दोस्तों आदाब से मैं निशमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जेट के फैज़ान साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है फैज़ान साहब आपका। फैज़ान साहब, भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है आपकी, चूँकि आप कांग्रेस से ताल्लुक़ है आपका। भैया आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। हमको खुद जब आप लोग याद दिलाते हैं तो लगता है कि डेट आई एम इन कांग्रेस। काफ़ी मेरी नज़र में तो ये बहुत एक कदम है, काफ़ी ज़बरदस्त कदम राहुल गांधी ने उठाया है। वहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव होने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसमें कई लोग आ रहे हैं, कईयों के नाम आ रहे हैं। कौन आएगा ये तो बात की बात है। इसी बीच लेकिन ये बात तय होगी कि राहुल गांधी शायद अब वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वो जब यात्रा में शामिल है। हालांकि बीच में वो मिलने गए थे, या सोनिया गांधी जी के पास आए थे जी। जो ये यात्रा चल रही है जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उसका दूसरा फेज भी होगा ये। तो इस यात्रा से कांग्रेस को कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि भारत जोड़ो है और भारत को जोड़ने के लिए पॉलिटिकली सारी पॉलिटिकल पार्टी जोड़ने हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मुनाफरत पर मबनी है। एक फासिस्ट निज़ाम इस मुल्क में कायम करना चाहती है। नौकरी, एम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें जो है, महंगाई, इसका कोई मतलब नहीं है। वो फ़िरका मुनाफरत फैला करके ही बाकी रहना चाहती है और फासिस्ट निज़ाम कायम करना चाहती है। कॉन्स्टिट्यूशन को तहस नहस कर रखा है, उसका जितने भी कवानीन को बालाए ताक रख करके बिल्कुल अपोजिशन को बिल्कुल ध्वस्त करने पर लगी हुई है। तो ऐसे में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको वेलकम हर कोई करेगा। राहुल गांधी पहले भी मजबूती से आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ उठाते रहे और आज उन्होंने पदयात्रा वहाँ से शुरू की है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो वो तो एक खुशाइन कदम है और बड़ी सक्सेसफुल चल रही है। सुनिए, नहीं, मैं तो देखिए सक्सेसफुल के मामला ये है कि उस पर तो ज़रा मेरा रिजर्वेशन ये रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं कि सक्सेसफुल है। केरल में है, राहुल गांधी वहाँ से MP भी हैं, वहाँ सरकार भी कांग्रेस पार्टी की रही है। और जब भी कोई इस तरह का बड़ा लीडर कहीं जाता है तो उस पर भीड़ उमड़ करके आती है। जब लालू प्रसाद एक ज़माने में पावर सत्ता में थे तो लालू जी जहाँ चले जाते थे वहीं भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। तो कोई भी बड़ा लीडर जो वेल नोन फिगर इस तरह की है तो राहुल गांधी आफ्टर ऑल, तो इसलिए वहाँ पर भीड़ तो इकट्ठा हो रही वहाँ पर। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी बात सही है। लेकिन अब होता क्या है? होता यह है कि एक तरफ तो आपने इलेक्शन का तज़किरा किया, एक तरफ वो पदयात्रा है। मेरा मानना यह है कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। मैं बिल्कुल ये बात मेरी ज़ाती राय है कि मैं समझता हूँ कि पदयात्रा का इनका जो टाइम है और पूरे भारत जोड़ो का नारा देकर के और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो ये जो चीज़ है इसके टाइमिंग गलत है। और टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को लॉन्च करने के लिए। तो टाइमिंग मेरे हिसाब से उसकी गलत है। अब है क्या, गुजरात में चुनाव हो रहा है, हिमाचल में चुनाव हो रहा है। गुजरात में दौरा होना चाहिए था, हिमाचल में दौरा होना चाहिए था, तो ऑल इंडिया पदयात्रा हो रही है। ऑल इंडिया पदयात्रा जो है ये उस वक्त होनी चाहिए थी जब 2024 के इलेक्शन करीब आते। अभी आप इस इलेक्शन को गुजरात के और यहाँ हिमाचल के देखिए। मैं तो हिमाचल में गया था, वहाँ पर तो कोई दूसरी पार्टी नहीं है, कांग्रेस है। और लोगों का ख्याल है कि अगर कांग्रेस पार्टी ज़रा जोर लगाए तो कांग्रेस पार्टी BJP को हरा सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि गुजरात में आप नहीं जा रहे हैं तो वहाँ दूसरी पार्टियाँ जाके जगह बना रही हैं। सीधी सीधे आपने वहाँ पर लगी हुई है, वहाँ उनका चीफ मिनिस्टर भी जा रहा है, दूसरे लीडर्स जा रहे हैं, वो मुस्तकिल वहीं लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी मुझे वर्कर वहाँ पर लीडर दिखाई नहीं पड़ा जो काम, मैं भी गुजरात भी गया था, को वहाँ काम कर रहा हो। अब है क्या कि पदयात्रा आपने वहाँ से शुरू कर दी। पूरे मुल्क के जितने लीडरों से जो मेरे कॉन्टेक्ट में जिससे है बात होती है, तो अरे भाई मैं आजकल वहाँ हूँ, केरल में हूँ। भाई केरल में तुम क्या कर रहे हो? 10,000 20,000 रुपया खर्च करके, मामूली अगर आप ट्रेन से भी आएंगे तो 10,000 रुपया तो आपका वहाँ आने जाने खाने रहने में खर्च हो गया।
और अगर आप हवाई जहाज़ वाले हैं तो 20-25 हज़ार खर्च हो गया, ठाट बाट वाले हैं तो लाखों खर्च हो गया। वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, एक खाली भीड़ के हिस्सा बन करके। और ये टाइम आप दूसरी जगह लगाइए। यहाँ तक कि जिनको गुजरात का मेरी जानकारी में चार्ज वगैरह भी मिला है कि आप गुजरात यूँ देखेंगे वो सब वहीं पर इकट्ठा है। तो भीड़ आपने वहाँ इकट्ठा कर रखी है। गुजरात को आप छोड़ रखा है, आपने हिमाचल को आपने छोड़ रखा है। इसी तरीके से आप देखिए कि अभी चुनाव होते बाद में जो दूसरे इलेक्शन होने वाले हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और झारखंड वगैरह में, आप उसको देखते। उसके बाद ये ऑल इंडिया पदयात्रा होनी चाहिए थी। अब इधर कांग्रेस का चुनाव भी फैल गया है, तो अब कांग्रेस का चुनाव, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई चुनाव कुछ ना से तो कुछ बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन काहे का चुनाव, लिस्ट वगैरह जो है वो पहले कौन PCC में बन गया था, कौन AICC में बन गया था, वो सब वही लोग जो वोटर हैं उनकी लिस्ट आपने रख दी। अरे भाई लिस्ट आउट करते, लिस्ट पे स्क्रूटनी होती, उस पर लोग एतराज़ करते, लिस्ट फाइनल होती, तब जाके इलेक्शन होता तो समझ बात आती है। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, सीधी बात है कि उसमें अब गहलोत का नाम है और उसमें शशि थरूर आ गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं क्यों नहीं, मैं समझता हूँ इस पस मंज़र में तो मुझे दिग्विजय सिंह ही ठीक लगते हैं, बल्कि वो मेरी ज़ाती राय हो सकती है। कमलनाथ भी उसके अंदर आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, सिद्धरामैया का नाम आ रहा है, खड़गे का भी नाम आया उसके अंदर, तो ये सारे नाम उसके अंदर है। लेकिन आज से नहीं, ये अच्छी बात है, नहीं मैं कह बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन वो अल्टीमेटली होने वाला ये है कि अभी देखिए नामिनेशन का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है, डेट आज से है नामिनेशन की, वो 27 को शायद तक नामिनेशन है। तो देखिए मैंने कहा ना, कुछ न से तो कुछ बेहतर है। लेकिन ये कि इधर ये चुनाव, अब राहुल जी वहाँ पड़े हुए हैं, अब बीच में इस झगड़े को सुलझाने पर देखिए जो कोई भी XYZ होगा वो नेहरू फैमिली ही कांग्रेस है और उसको मान करके चलना पड़ेगा, वो उसके में रहेगा। गहलोत उसके बिल्कुल फैमिली के करीब हैं। अब गहलोत को वो ला रहे हैं, मैं समझता हूँ गहलोत ही शायद बनने जा रहे हैं, तो वो तो अपना करेंगे। चीफ मिनिस्टर वो रहना चाहते थे, चीफ मिनिस्टर इन्होंने कह दिया। अब वहाँ पर भी होने वाला जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये बनेंगे चीफ मिनिस्टर। अगर ये गहलोत हट गए तो पायलट, और पायलट के बनने के बाद जो इनके लोग हैं 2-3 कंटेंडर आ गए हैं, तो उससे लेकिन ये सब चीज़ें तो पॉलिटिक्स में नॉर्मल है, पॉलिटिक्स में चलती रहती हैं। लेकिन वहाँ पर भी हालात अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हर चीज़ की एक टाइम होती है, एक स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने यात्रा शुरू की, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं आम एतबार से, लेकिन संगठन के एतबार से आप क्या कर रहे हैं। देखिए अनीस साहब, मैं बिल्कुल देसी ज़बान में एक बात कहता हूँ, होता क्या है कि लीडर जो है वो जाकर के एक माहौल बनाता है, माहौल को समेटने का काम वर्कर्स करते हैं, तब तंजीम खड़ी होती है। आप यूँ समझिए कि जैसे आप किसी 2 मुल्कों में अगर जंग हो रही है, तो जंग तो हो ही रही है, अपोजिशन वर्सेस सरकार। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस वर्सेस BJP कह सकते हैं, अगर नेशनल लेवल की आप बात करते हैं। तो जिस तरीके से 2 मुल्कों में जंग होती है और वहाँ पर जाकर के एयरफोर्स बमबारी करती है और ध्वस्त कर देती है अपोजिशन को, मगर आर्मी जाके कब्जा करती है, एयरफोर्स ने कभी कब्जा नहीं करती। तो लीडर जो जाता है वो जाकर के एक माहौल बनाता है, लेकिन माहौल को समेटने का काम जो है वो वर्कर्स करते हैं। वर्कर्स कहाँ हैं आपके? आप तो जब ऐसे मिलने का आपके पास टाइम नहीं है, और चीज़ें जो हैं वो आपके यहाँ भी डिक्टेटोरियल निज़ाम संगठन लेवल पर नाफिज है, ये कहना पड़ता है मुझे मजबूरन। तो कोई गुलाम नबी ने बात, तो गुलाम नबी ने तो खाली चूँकि लीडर थे उन्होंने एक बात लिखी, वो बातें सामने आ गई, लेकिन कौन वहाँ पर मिलने जा रहा है, पा रहा है। मैं तो भाई अनीस साहब, मैं एक ऑल इंडिया लीडर की बात करता हूँ जो मिनिस्टर भी सेंटर में रहे, कई बार मिनिस्टर रहे, और एक पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक़ है कि बहुत बड़ी, मैं वो कहना चाहूँगा। वो जब मेरी बात हुई, अभी यूपी का चुनाव हो रहा था, तो मैंने कहा कि कुछ टिकटों का चक्कर था, तो मैंने कहा प्रियंका जी से बात कीजिए। तो तब उनके दिल से बात निकली, उन्होंने कहा भाई फैज़ान साहब, मैं क्या प्रियंका जी से बात करूं, मैं तो टाइम ही नहीं सीख करता, इसलिए कि मुझे मालूम है कि टाइम नहीं मिलेगा। वो जो है उनके पीए से बात करते थे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और पीए भी कहता था, जो पीए का पीए कहता था कि उनसे हम आपकी बात कराते हैं, अभी हम आपको बात कराएंगे। मालूम है कि हम बैठे हुए हैं घंटों और उसके बाद तक टेलीफोन नहीं आया, फिर रिमाइंडर उन्होंने दिया। तो ये जब वहाँ पर हाल होगा तो कैसे काम चलेगा। और ये बातें खुलकर के सामने आई कि वहाँ पर जो संगठन में उनके प्रियंका जी के दाएँ
पाए जो उनके, अब यहाँ तो गुलाम नबी आज़ाद ने कह दिया कि राहुल उनके प्राइवेट सेक्रेटरी और दूसरे लोग फैसला करते थे। वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ प्रियंका के जो लोग सेक्रेटरी थे वो फैसले करते थे। तो ऐसे तो संगठन नहीं खड़ा होता ना। संगठन को खड़ा करने के लिए आपको वर्कर्स से, कार्यकर्ताओं से मिलना पड़ेगा, उसका एक नज़्म बनाना पड़ेगा, निज़ाम बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी क्या होती है और उसके तहत काम करना पड़ेगा। आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे आपके वर्कर्स आपके करीब आएँ। आपने जाकर के राजस्थान से 3 पार्लियामेंट के मेंबर्स थे राज्यसभा के, उनको बाहर के लोगों को दे दिया, वहाँ के लोग उसके खुश रहेंगे, जो नेचुरल बात है भाई। महाराष्ट्र में ले जाकर के आपने एक गवैये को दे दिया जो सिर्फ मुशायरे में जाकर के गाने वाली शायरी करता है, सेंटिमेंट्स को भड़काता है। तो मुझसे एक सामने कहा कि साहब प्रियंका जी उसको इसलिए लेकर के वो करती हैं कि वो भीड़ इकट्ठा करता है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो प्रियंका जी लीडरशिप क्या करेंगी? भीड़ अगर उनके नाम पे नहीं आती, किसी गाने वाले के नाम पर आती है तो क्या लीडरशिप करेंगी? अरे लीडरशिप वो है, देखिए हर ये बिरहा और तमाम गाने वाने और गज़लें नज़में ये सब चलती रही हैं, मगर वो कब के वो अपना गाना बजाना हो रहा है, जैसे ही लीडर आया उसके बाद गाना बजाना बंद, वो किनारे अपनी जगह पर चले गए और उसके बाद लीडर ने कमान संभाल ली, लीडर बोलने खड़ा हो गया। ऐसा होता था। आप तो को मालूम हुआ कि ले जाकर के महाराष्ट्र से टिकट दे रहे हैं राज्यसभा का, उससे पहले लोकसभा में मालूम हुआ कि कुछ वोट ही उसको नहीं मिला। तो ये जो चीज़ है उसको बना दिया, ऑल इंडिया में इंचार्ज बना दिया अपने एक्सेल का। तो ऐसे पार्टी नहीं चलती है। सिद्धू को किया, सिद्धू ने ध्वस्त कर दिया ले जा करके वहाँ पर। मैं तो बहुत मरतबा ट्वीट पे करके मैंने कहा कि भाई सिद्धू क्या कर रहा है, लेकिन भारत तो एक नज़्म कायम करना पड़ेगा संगठन को करने के लिए। रहा तक यात्रा का ताल्लुक है, उसका मिशन ठीक है, अच्छा है, लेकिन संगठन के एतबार से उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ऐसा मेरा मानना है। लॉन्चिंग गलत है, जिसे प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग गलत थी, उसको आप ले आए और आपने उसके पर भी कतर दिए। तो लॉन्चिंग का टाइम बहुत ज़रूरी और बहुत सही होना चाहिए। मैं समझता हूँ पद यात्रा का टाइम सही नहीं है, इससे कोई पार्टी को बेनिफिट होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।